आप सभी को जय मसीह की। आप सभी को नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह में प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं आभारी हूँ आप सभी का जो हमारे मसीह की कृपा चैनल को, भवन को, जो चैनल है हमारा, इसको आप बहुत लाइक करते हैं, पसंद कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लगातार आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जो भी हमारे साथ जुड़े हैं फेसबुक पे या हमारे जो फेसबुक पेज है उस पे, और जो हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़े हैं उनके लिए भी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हम सबको आशीष दे। तो आज का एक मुद्दा है और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने एक वचन दिया है मुझे, और मैं इच्छा रखता हूँ कि वो वचन को मैं आज आपके बीच में शेयर करूँ। और आइए हम बाइबल खोलेंगे और बाइबल में हम एक आयत निकालते हैं जो है यिर्मयाह की किताब, और उसका जो है 33 अध्याय और उसका 3 आयत। हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं और मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। क्या लिखा है इसमें कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। और मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम कई बार जब हम प्रार्थना करते हैं तो एक हमसे गलती होती है, और वो गलती अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो गलती क्या होती है कि हम परमेश्वर की प्रार्थना के दौरान हम उसकी बातें नहीं सुन पाते। ये एक हमसे छोटा सा गलती हो जाता है, और वो गलती इसलिए होता है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, लंबी लंबी प्रार्थना हमारी होती है पर हम परमेश्वर की नहीं सुनते, या परमेश्वर की कुछ जो बातें हमें सुननी चाहिए उसको हम नहीं सुन पाते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या कहा इस वचन में, ध्यान दीजिएगा कि तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे बताऊंगा। मतलब कहने का अब यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि हमारा जो प्रार्थना जो है बातों का आदान प्रदान होगा। यानी कि अगर 2 बातें मैं बोलूंगा तो 2 में से अगर एक बातें परमेश्वर हमसे बोलेगा तो उसको बोलते हैं बातों का आदान प्रदान। इसलिए इस वचन में हमें यहाँ पे इसका वचन का जो मोटिव है या जो एक लक्ष्य है प्रभु का जो बताने का, वो क्या है कि भाई मेरी भी सुनने के लिए तो तैयार रहे, क्योंकि जो तू मुझसे प्रार्थना कर रहे और मैं तुझे बताऊंगा। उदाहरण के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। उदाहरण के लिए मानने की बात है कि एक पति और पत्नी में एक मैरिज हुआ उनका, और एक जो पत्नी थी वो अपने काम में व्यस्त रहती थी बहुत। तो उसका पति ने जब वो उसको आवाज़ लगाता तो उसकी पत्नी उसकी आवाज़ को कोई जल्दी से जवाब नहीं देती थी। तो इसीलिए उसके पति को लगा कि शायद मेरी पत्नी में कोई प्रॉब्लम है। तो उसने एक दिन उसको आजमाने के लिए थोड़ा सा दूर जो खड़ा होकर उसको आवाज़ लगाया, तो उसकी पत्नी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो थोड़ा सा और पास आया, फिर उसको आवाज़ लगाया, उसकी पत्नी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मतलब उसको ऐसा लगा कि मुझे कोई जवाब नहीं मिला। उसकी पति ने फिर उसको आवाज़ लगाया, थोड़ा और पास जाके, कोई जवाब नहीं दिया। तो जब उसकी बिल्कुल पीछे जाके उसने उसको आवाज़ लगाया तो उसकी पत्नी को गुस्सा आ गया। उसकी पत्नी ने बोला कि आपने मुझे 4 बार आवाज़ लगाई और मैंने आपको हाँ जी मैंने बोला। आया सुन में, आपको मैंने हाँ जी बोला और आप आगे कुछ नहीं बोल रहे हो। क्या बात है, मुझे बताइए क्या बात है, क्यों मुझे बार बार आवाज लगा रहे हो? क्या मैं अपना काम छोड़ दूं? तो वहां पे पति को समझ में आ गया कि समस्या मेरी पत्नी में नहीं है, समस्या मुझ में है कि मैं सुन नहीं सकता। हालेलुया। या मुझे आवाज जो है सुनाई नहीं आ रही है। यही गलती हम करते हैं कई बार प्रार्थना करते हुए, कि हम क्या करते हैं मेरे प्रियो, हम सिर्फ अपनी अपनी बातें परमेश्वर के सामने बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, और जब परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है तो हम उठ के खड़े हो जाते हैं और फिर ये सोचते हैं कि शायद प्रभु ने मेरी बातें नहीं सुनी। प्रभु तो सुनने वाला परमेश्वर है, प्रभु हमारी बातों का उत्तर देने वाला परमेश्वर है, पर दिक्कत हम में आ जाती है
क्योंकि हम वहाँ पे ठहरते ही नहीं, हम उसकी बातें सुनते ही नहीं। इसलिए यहाँ पे क्या कहा गया कि तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे तेरी बातें सुनकर तुझे बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा, गुप्त की बातें बताऊंगा और वो बातें बताऊंगा जिससे तू जानकर बुद्धिमान बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ कि जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर की उस ब्लेसिंग को, प्रभु की उस आशीष को देखने पाएंगे मेरे प्रियो, कि जो प्रभु ने हमें जिसके लिए चुना है। मैं बस लास्ट एक बात बोलकर हम इसको समाप्त करेंगे। मैं ये चाहता हूँ, या मेरी मन की ये इच्छा है कि आप जब भी प्रार्थना करें, मानने की बात है, अगर आपने आधा घंटा प्रार्थना किया, आधा घंटा अगर आपने प्रार्थना किया, तो कम से भी कम 10 मिनट या 5 मिनट परमेश्वर को दे दें। चुप हो जाएं, कुछ ना बोलें, अपनी आंखें बंद करें और प्रभु से सिर्फ एक शब्द कहें, प्रभु मैं यहाँ पे हूँ, बस मुझसे बात कर। यही बस मेरी इच्छा है बोलने की। और अभी इन दिनों में परमेश्वर मुझे उभारा प्रभु ने ये बातें बोलने के लिए, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। और मैं ये जो आजकल जो लोगों का जो एक ट्रेंड चल गया, हर बातों को पवित्र आत्मा से जो है मिलाकर बोलते हैं कि मुझे पवित्र आत्मा ऐसे बोल रहा है, मुझे पवित्र आत्मा वैसे बोल रहा है। देखो, मैं किसी का विरोध नहीं करता, पर एक चीज़ मैं जरूर बोलूँगा, क्या पवित्र आत्मा जब किसी को भविष्यवाणी की बातें दी जाती हैं तो क्या उसको अधूरी दी जाएंगी? परमेश्वर कोई भी काम अधूरा नहीं करता है, परमेश्वर पूरा कार्य करता है। अगर अधूरी भविष्यवाणी दी जा रही है तो मान लीजिएगा वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्योंकि अभी मैं बहुत सारी वीडियो हमने देखा, मैं किसी पास्टर का नाम नहीं लूँगा, वो कहता है कि एक आदमी है, उसके यहाँ पे सिर में ऐसा बंधा हुआ है, एस नाम से शुरू होता है। अरे भाई, आज 100 में अगर 100 लोग अगर हमारे पास हैं, 100 विश्वासी अगर हमारे पास आए हुए हैं, तो 100 में से 100% 10 लोग या 5 लोग तो एस के नाम से जरूर होंगे। जैसे कि सोनू, संदीप, सागर, सचिन, सूरज, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एस के नाम से होंगे। तो ये एक भविष्यवाणी मेरे हिसाब से तो नहीं है, और आगे लोगों की मर्जी है, भाई जैसा उनको अच्छा लगता है वो वैसा करें। क्योंकि भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से, आप देखिएगा जब भी भविष्यवाणी की गई है परमेश्वर की ओर से या प्रभु के लोगों की ओर से, तो वो एक जो है स्पष्ट रूप से बोली गई है कि फलाने देश में जा, उस वक्त को ऐसा बोल जाके, उस वक्त को ऐसा बोल जाके। कभी उसने ऐसा नहीं बोला कि एक ऐसा पहाड़ी देश होगा, एक वहाँ पे इतने लोग होंगे, नहीं, ऐसा नहीं बोला गया, सीधा सीधा बोला गया। तो इसलिए हम जब भी प्रार्थना करें तो प्रभु से एक स्पष्ट जो है बिल्कुल एक दर्शन मांगे, प्रभु मुझे एक साफ सुथरा दर्शन दे जिससे कि मैं अच्छे से समझ सकूं। और बाइबल बताती है कि जब हम उसके सुनेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि हम देखते हैं जब जो यीशु जब पैदा होते हैं तो मरियम को और जो है उनके पिता को एक दर्शन दिखाई देता है, और क्या कहता है कि उठ और इसको जो है यहाँ से निकल कर दूसरे जो है राज्य में वहाँ पे चला जा। ऐसा ही एक जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसको लगता है कि मैंने जो दर्शन देखा है वो रियल में देखा है। हालेलुया। तो उसी समय वो उठता है और उस देश को चला जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी परमेश्वर किसी से बात करता है तो उसके पीछे परंतु किंतु नहीं होता है, सीधा कंप्लीट होता है। यही मेरा मतलब था बोलने का कि आप जब उसके सुनोगे तो परमेश्वर आपको सीधा सीधा आपको जवाब देगा। हालेलुया। तो बस इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच। और इसी प्रकार आपका प्यार हमें मिलता रहे।